बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म कैसे फिल करना है। पिछली वीडियोस में हमने देख लिया कि हमें प्रोडक्ट दराज के ऊपर कैसे ऐड करनी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके ऊपर जो है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आज जो हमें दराज के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे वो आपने कैसे प्रोसेस करवाने हैं थ्रू DDSS, ठीक है, दराज ड्रॉप शिपिंग सॉल्यूशंस। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लास्ट तक लाजमी देखना है, ठीक है। अब ये मेरे पास फ़िलहाल जो है, आपको जो भी ऑर्डर्स रिसीव होंगे आपके सेलर सेंटर पे, यहाँ ऑर्डर एंड रिव्यूज़ और इसके नीचे मैनेज ऑर्डर्स इधर शो होंगे, इस टैब में शो होंगे। इसका इंटरफेस इस तरह का है। और जो न्यू ऑर्डर्स होंगे वो आपके सामने यहाँ पेंडिंग वाले टैब में शो होंगे। जैसे कि ये दो ऑर्डर्स जो है वो मेरे पास न्यू ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब इनको प्रोसेस कैसे करना है, उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप इन ऑर्डर्स को जो है वो कंफर्म करते हैं, रेडी टू शिप मार्क करते हैं, ठीक है। रेडी टू शिप का मतलब ये है कि आप जो है वो आपने इन ऑर्डर्स को पैक कर लिया है और आप इनको दराज हब पर जो है वो ड्रॉप ऑफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं इनमें स्टॉक मतलब इनमें कस्टमर ने क्या चीज़ ऑर्डर की है। लाइक इधर प्लस के बटन से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो फ्रेश वेरिएंट की ये कस्टमर ने ऑर्डर की है, इस वाले कस्टमर ने, ठीक है। और इधर जो है एक कस्टमर ने बनाना टी थ्रेड की। अच्छा, एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछली वीडियोज़ में जो हमने बताया था कि सेलर SKU में आपने ऐसा कोई लिखना है कि जिससे आपको पता चले कि प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर की क्या है, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे AF मींस एल्यूमिनियम फॉइल, आगे सिल्वर उसका जो है वो कलर वेरिएशन है, ठीक है। और फ्रेश जो है ये SKU में हमने मेंशन किया था कि ये फ्रेश वाली है। हमारे पास दो तरह की है फिलहाल, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जिस टाइम पे, दो तरह की एल्युमिनियम फाइल है, एक फ्रेश वेरिएंट की और एक डायमंड वेरिएंट की, ठीक है। तो जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो फ्रेश का किया है और यहाँ से सेलर SKU से हमें पता चला कि ये फ्रेश वाला वेरिएंट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इस ऑर्डर में आप देखें तो ये सेलर SKU में यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है कुछ। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग जिस टाइम पे की थी तो यहाँ ये सेलर SKU वाली जगह जो है वो खाली छोड़ी गई थी, ठीक है। और यहाँ कलर फैमिली में हमें ये बता रहा है कि पिंक कलर का जो है वो कस्टमर ने ऑर्डर किया, अदरवाइज वो हमें यहीं पे बता देता अगर हमने सेलर SKU प्रॉपरली मेंशन किया होता। तो इस चीज़ का प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान आपने खासतौर पर ख्याल रखना है कि जो है प्रोडक्ट का SKU आपने जो है वो लाजमी लिखना है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ कि आपने ऑर्डर रेडी टू शिप कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपने स्टॉक कंफर्म करना है। स्टॉक अगर मौजूद है देन आपने इसको रेडी टू शिप मार्क करना है, अदरवाइज आपने कभी भी रेडी टू शिप मार्क नहीं करना। और कभी भी ये जो खुद से कैंसिल करने वाला ऑप्शन है इसको कभी भी यूज़ नहीं करना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी कस्टमर का ऑर्डर आपने खुद से कैंसिल कभी भी नहीं करना, ठीक है। उसकी क्या रीजंस है वो किसी और वीडियो के लिए संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग से भी हमारे पास रेट टू शिप का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे हम क्लिक करके एक वन क्लिक में इन यहाँ सेट स्टेटस रेट टू शिप करके भी इसको जो है वो मतलब सारे ऑर्डर्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमारे पास दो ऑर्डर्स हैं लिहाजा इशू नहीं है, लेकिन जब ये ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा की तादाद में होते हैं, 20, 25, 30 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। तो मैं इसी की यूज़ करता हूँ। रेट टू शिप जब हम करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इसकी ट्रैकिंग आईडीज़ वगैरह शो होंगी। इनवॉइस नंबर वैसे ये एम्प्टी होता है, लेकिन आप इसको जो है वो सेटिंग ऑटो पे कर सकते हैं, ठीक है। ये रेडी टू शिप, ये इन स्टेप्स के अंदर ये रेडी टू शिप हो गया, यानी कि हमने कंफर्म कर दिया कि अब हम इन ऑर्डर्स को जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद आपने चले जाना यहाँ पे रेडी टू शिप वाले टैब में। तो एक ऑर्डर जो था वो मेरा पहले से रेडी टू शिप था यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो है वो बाकी दो मैंने अभी कर दिए, ठीक है। अब हमने निकालने इनके डॉक्यूमेंट्स, ठीक। डॉक्यूमेंट निकालने से पहले एक काम और आपने करना है। आपकी एक बिलिंग शीट होगी इस तरह की, ठीक है। ये बिलिंग शीट आपने जो है वो फिल करनी है, ठीक है। इस बिलिंग शीट के अंदर ये देखें, यहाँ टॉप पे जो है वो डेट लिखी होगी जो आज की होगी। जैसे अभी ये 11 फरवरी को जो ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, कल को ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये प्राइस लिस्ट का लिंक है, इसको आप ओपन करके डायरेक्ट प्राइस लिस्ट पे जा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके आगे जो है OP फॉर्म यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लिंक जो है, जो हमारा लिंक है लिंक ट्री वाला, उससे भी आप जा सकते हैं, ये देखें ये, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं और आपकी बिलिंग शीट के अंदर भी हमने ये लगाई है। साथ ही एक बोटल्स और फीडर्स का जो फोल्डर है वो भी यहाँ पे उसका भी लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आ जाते हैं कि आपने बिलिंग शीट फिल कैसे करनी है। अब ये देखें, यहाँ पे आपने ऑर्डर रेडी टू शिप कर लिया स्टॉक कंफर्म करने के बाद, देन आप इसको सबको चेक करें और यहाँ पे स्टॉक चेक लिस्ट निकालें, ठीक है। स्टॉक चेक लिस्ट निकालेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है।
तो इधर से फिर आपने प्राइस लिस्ट से इसके प्राइसेस मैच करने हैं कि एल्युमिनियम फाइल फ्रेश वेरिएंट की कितने की है, पर्पल ग्लव्स कितने के हैं, पिंक बनाना टीथर कितने का है, और उसके ऊपर पीपीएस आपने मेंशन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन कर दें 11 फेब, ठीक है। और साथ जी एल्युमिनियम फाइल का जो है वो मैं AF लिख रहा हूँ सिर्फ, और फ्रेश वाला वेरिएंट है। पहले मैं सिर्फ डिटेल लिख रहा हूँ, ठीक है, देन फिर मैं आता हूँ उसकी तरफ। दूसरा था हमारा ग्लव्स, ठीक है, पर्पल ग्लव्स, ग्लव्स पर्पल, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये समझ आनी चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या, जस्ट लाइक SKU, ठीक है। द लास्ट थिंग हमारी थी बनाना टीथर, ठीक है, बनाना टीथर, टीथर आगे कलर भी लिख दें तो अच्छा है, पिंक, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट हमारा हो गया। अब हमने इनके प्राइसेस देखने हैं, तो हम चलते हैं प्राइस लिस्ट के ऊपर, ठीक है। प्राइस लिस्ट पे आने के बाद सबसे पहले देखना है हमने एल्यूमिनियम फॉइल फ्रेश की। तो एल्यूमिनियम फॉइल फ्रेश की जो है ये 175 की है, ठीक है, 175। यहाँ पे आप DDSS प्राइस में जो है 175 लिख दें। PPS इसका जो है वो 20 है, जो कि यहाँ टॉप पे हमने मेंशन किया है कि 1 या 2 ऑर्डर्स होंगे तो 20, 2 से 5 तक ऑर्डर, सॉरी 2 से 5 तक प्रोडक्ट्स होंगी एक ऑर्डर में, तो 25, और 5 से ज़्यादा पे 30 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी PPS बनेगी 20, और ये आप देखें कि इसके सामने जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी ये टोटल पेमेंट जो है वो इसकी बन के आ गई। पर्पल ग्लव्स जो है वो हम देख लेते हैं, ये डिश वॉशिंग ग्लव्स के नाम से यहाँ पे, तो इसको हमें D में देखना होगा, ठीक है। ये देखें जी, डिश वॉशिंग ग्लव्स पर्पल 118, ये आ गया जी 118, और 20 रुपीज़ इसकी PPS। बनाना टीथर को देख लेते हैं, बनाना टीथर आएगा जी B में, सही है। एक दफ़ा आप प्राइस लिस्ट गो थ्रू करेंगे तो आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। ये 176 और PPS 20, 176 और ये हो गया जी 20 ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट। अब ये देखें कि ये पेमेंट इसके अलग अलग आ गई और ये कम्युलेटिव आ गया, ठीक है। यानी कि ये आपका 529 टोटल असल में बिल है जो आपने पे करना है, ठीक है। गिवन पेमेंट मेथड के ऊपर आप इसको पे करेंगे, सही है, जैज कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर, वट, ठीक है। और उसके बाद वो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा, मतलब स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे ना पेमेंट का, तो उसके बाद आपने जाना है जी ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म ये ओपन हो रहा है, ये हमारे सामने ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ईमेल जो है वो चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मेरा नाम उसामा है जी, शॉप नेम XYZ स्टोर में फिलहाल कर रहा हूँ, और आपने यहाँ अपना शॉप नेम लिखना होगा, ठीक है, XYZ स्टोर। और डेट में आपने टुडे हमेशा से सिलेक्ट करना है, जिस डेट पे आप ये फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स आपने मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये जो बिलिंग शीट आपने ये बनाई है, ठीक है। इन तीनों को पकड़ें, Ctrl+C से कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिटेल्स भी आ गई। अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर फिल करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं, ये आ गया जी डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन, ठीक हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन जो है, डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से अपने सेलर सेंटर से डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। ये स्टॉक चेकलिस्ट को आप डन कर दें, ठीक। यहाँ अच्छा एक ही फाइल आपकी बन, चाहे आपका जो है वो एक ऑर्डर हो, चाहे आपके 100 ऑर्डर हो, ठीक है, आपका एक ही PDF फाइल शिपिंग लेबल की बनेगी और एक ही PDF फाइल जो है वो इनवाइस और बाकी चीज़ों की जो है वो बनेगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। ये आपने तीनों चेक कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। जो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे प्रिंटेड होगा उसका टिक आ जाएगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें जी, ये शिपिंग लेवल मैंने निकाले यहाँ से, और सेव एज PDF करें। नेम फॉर्मेट आपने किस तरह से करना है कि कैपिटल लेटर में शिपिंग लेवल के लिए स्टार्टिंग में SL लिखना है, इसके बाद आपने अपना स्टोर नेम लिखना है XYZ स्टोर, ठीक है। ये रैंडम मैं फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब रैंडम लिख रहा हूँ, आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है, और इसके बाद आपने डेट लिखनी है, जैसे कि 11 फरवरी, ठीक है। ये जी हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये शिपिंग लेवल वाली फाइल हो गई। नेक्स्ट आपने निकालना है ऑल डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट आपने ये ऑल डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल निकालनी है, ठीक है। ये देखें ये पूरी फाइल बनेगी ऐसे, इसको आपने प्रिंट करना है और इसको आपने जी सेव करना है IN के नाम से, IN, और अपना स्टोर नेम XYZ स्टोर, ठीक है, और इसके बाद डेट 11 फेब, ठीक है जी। ये दो डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके जो है वो असल काम के हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, PDF। बाकी जो आपने इमेजेस फॉर्म में लगानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये शिपिंग लेवल वाला हमारा सेक्शन है, अपलोड फाइल करें, इधर ब्राउज पे क्लिक करें और यहाँ जो आपने SL
शिपिंग लेवल वाली फाइल SL, ठीक है। इसमें भी आपको पहचानने में आसानी होगी। इसको आप यहाँ पे डबल क्लिक करके अपलोड कर दें। देन आ जाए ऑल डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल पे। ऑल डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल के साथ भी सेम ब्राउज करें और यहाँ पे IN यानी इनवाइस वाली फाइल जो है, बेसिकली ऑल डॉक्यूमेंट्स में इनवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो चाहिए होती हैं ऑर्डर्स वगैरह मैच करने के लिए। ये दोनों मैंडेटरी हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। पेमेंट मेथड, अगर आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, इजी पैसा, जैज कैश या वट एवर, ठीक है, तो वो जो भी आप जिस भी चैनल के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन करें। लाइक मैं इजी पैसा कर देता हूँ और यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ऑफ बिलिंग शीट, ये आपकी बिलिंग शीट है, दिस वन, ये आपकी बिलिंग शीट है, ठीक है। इसका आपने यहाँ पे जो है वो रख के मतलब ये जो आपका टोटल बिल है, ये पैसे आपने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। और इसका ये बिल जो है आपका इस डेट का, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट इसका लेता हूँ जी। यहाँ से स्क्रीनशॉट आपने इस तरह से लेना है कि आपका ये स्टोर नेम भी इसके अंदर आए, ठीक है। ये जी हो गया ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हो गया, इसको आप जो है वो सेव कर लें। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको जो है वो मैं सेव करता हूँ इधर, ठीक है जी। ये मेरे पास जी सेव हो गया। आज की डेट में कर लें बेशक, मतलब नेम आप कोई भी दे दें। ये मेरे पास जी स्क्रीनशॉट सेव हो गया और मैंने अब इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑफ बिलिंग शीट, यहाँ पे मैंने इसको अटैच करना है। डॉक्यूमेंट्स में आया था, ये रहा, ठीक है जी। ये स्क्रीनशॉट अटैच हो गया यहाँ पे। और स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट, अभी आपने यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना है। मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी जो है वो रैंडम इमेज फिलहाल लगा रहा हूँ, ये एक मैंने लगा दिया, ठीक है। तो और इसके बाद आपने करना है जी सबमिट। ये आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया, सबमिट हो गया। अब आपके ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 3 बजे तक आप मैक्सिमम जो है ना, जितने ऑर्डर हैं उनका ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म आप सबमिट कर दें, ठीक है। 3 बजे के बाद जो फॉर्म रिसीव होते हैं अमूमन वो नेक्स्ट डे पे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये आपकी बिलिंग शीट, ठीक है। अब इसके हवाले से कुछ बातें आपके जो है वो बतानी है। ये देखें, यहाँ पर इस कॉलम के अंदर ये पूरा जो कॉलम है, ठीक है, ये पूरा जो कॉलम है इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। कि ये इसने जो है ये पेमेंट जो आपकी बननी है, ये इन दो पेमेंट्स को यानी कि प्राइस और PPS को प्लस करके बननी है, ठीक है। और ये जो बननी है, ये बननी है बेसिकली जो आप पे करेंगे उसको वो लेस हो जाएगी और जो आपका बिल होगा वो इसमें ऐड होता रहेगा, ठीक है। अगर इस केस में कि यहाँ इसकी ये 529 बन गया, इसके नीचे यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे कोई फार्मूला ये देखें नहीं लगा हुआ। यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखें ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इस जगह पे हम आते हैं तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ। तो इसको आपने क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर देना नीचे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपका जो है वो आ गया। अच्छा, वन मोर थिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि जब जो पेमेंट आप पे करेंगे यहाँ तक आपका बिल था, ये आपका लास्ट आइटम थी यहाँ पर, ठीक है। इससे एक नीचे पेमेंट पेड में आपने जो पेमेंट ट्रांसफर की है वो लिख दें, ऑटोमेटिकली ये माइनस होके 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो पेमेंट आपने लिखनी है जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो ज्यादा है चाहे वो कम है, ठीक है। बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी हमारे साथ हैं जो करते क्या है कि वो लाइक 1000 का जो है वो अपना बिल रखते हैं, ठीक है। 1000 उन्होंने ट्रांसफर कर दिए, अब ये 471 उनका जो है वो क्रेडिट है हमारे पास। अब ये कि नेक्स्ट डे पे उनको कोई ऑर्डर आया, लेट्स सपोज, फिलहाल मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए कि उनका कोई ऑर्डर आया जिसकी प्राइस थी जी 120 और आगे जो है वो 20 रुपीज़ उसके ऊपर PPS आ गई। अगली कोई प्रोडक्ट थी जिसकी जी क्या कहते हैं 109 थी, 20 उसकी PPS आ गई। अगली थी 118 हो गई और 20 उसकी PPS आ गई, ठीक है। देन ये देखें ऑटोमेटिकली वो उनका जो है वो क्रेडिट यहाँ से कंज्यूम होता रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप बाकायदा तौर पे अपना बैलेंस चला लें पूरा, ठीक है। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि जस्ट आप 529 रुपीज़ यहाँ से ट्रांसफर करके इसको नील कर दें, ठीक है। ये 0 और ये आपका नेक्स्ट डे का बिल हो जाएगा। नेक्स्ट डे पे आपने यहाँ पे आपको 407 आपका बिल बना लेट सपोज, और यहाँ पे आपने 407 जो है वो ट्रांसफर करके यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। और स्क्रीन शॉट्स जो है वो आपने ज़रूर लगाने हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म के अंदर। एक दफ़ा मैं आपको फिर इसका जो है वो थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स वाला जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर लिखें तो ये बेहतर है, ठीक है। इसको कोशिश करें कि आप मेंशन करें। शिपिंग लेवल वाले सेक्शन में आपने शिपिंग लेवल ही अटैच करना है, अदरवाइज आपके ऑर्डर जो है वो प्रोसेस करना मुश्किल होंगे, वो डिले हो सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स वाली कॉलम में, ऑल डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल ही अपलोड करनी है। पेमेंट मेथड आपने बताना है, यहाँ स्क्रीनशॉट ऑफ बिलिंग शीट में आपने इस शीट का
नेक्स्ट डे पे जैसे आते हैं तो इसको थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, सॉरी, नेक्स्ट डे पे आप इसका अगेन स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ, विंडो की शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, इन तीनों को आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा। वो स्क्रीनशॉट आपने सेव करना है और यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, देन आपने स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट ये लाजमी अटैच करना है। ठीक है, देन सबमिट, इतना सा सिर्फ ये काम है। ठीक है, और आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट वगैरह रिसीव होने के बाद जो है हम उसको आपके ऑर्डर को जो है वो प्रोसेस करेंगे। देन थोड़ा सा और आपको बता दूं कि ऑर्डर जब आपका प्रोसेस हो जाएगा, दराज हब पे डिलीवर हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, देन वो इधर शिफ्ट वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट वाले कॉलम में चला जाएगा और यहाँ से आगे फिर दराज का सारा काम है। ठीक है, हमारा काम सिर्फ यहाँ तक है। रेडी टू शिप के अंदर आपने और डॉक्यूमेंट्स निकाले, हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और हमने उनको आपके ऑर्डर्स को प्रोसेस किया, हब पे ड्रॉप किया। देन वो जब शिफ्ट में चले गए, हमारा काम हो गया खत्म। ठीक है, आगे सारा दराज का काम है। दराज ने कस्टमर तक प्रोडक्ट्स पहुंचानी है, आपके ऑर्डर्स पहुंचाने हैं और वो फिर आपको दराज आपको आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में या इजी पैसा वगैरह जो भी पेमेंट मेथड आपने दराज को दिया है वो आपको उसके थ्रू आपके पैसे देगा। ठीक है, ये इस वीडियो में हमने सारी यही बात की है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने पहले बिलिंग शीट फिल करनी है, पहले प्रोसेसिंग फॉर्म नहीं फिल करना है, पहले बिलिंग शीट आपने फिल करनी है, देन आपने फॉर्म फिल करना है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें जो है वो गो थ्रू की जाती हैं। ठीक है, इनकी क्लोजिंग के अंदर इनको नोट किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो डिलीवरी फील्ड है, लेट सपोज आपका जो है वो यहाँ पे कोई ऑर्डर जो है वो डिलीवरी फेल्ड हो गया, जो कि लेट सपोज ग्लव्स का ऑर्डर डिलीवरी फेल्ड हो गया। ठीक है, तो ग्लव्स का जो डिलीवरी फेल्ड हो गया ऑर्डर, तो पीपीएस तो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन ये वाली अमाउंट जो है ना 118 रुपीज, ये आपको वापस मिलेगी। ये आपको वापस कैसे मिलेगी? ये आपको वापस ऐसे मिलेगी कि यहाँ पर यहाँ इसके नीचे यहाँ पर आपकी जो माइनस में 118 लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ रिमार्क्स में आपको जो है वो डिलीवरी फेल्ड डीएफ लिखा जाएगा। यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर होगा वो मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें कि आपका डिलीवरी फेल्ड, आपका रिफंड इस तरह से आपको मिलेगा। अगला जो नेक्स्ट डे का आपका बिल होगा उसको दोबारा हम थोड़ा सा बना लेते हैं कि 120 हो गया, 109 हो गया, 118 हो गया और 20 इन सारों का पीपीएस है। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पे आपका ये सारे का सारा जो है वो इस तरह से कंज्यूम होके डिलीवरी फेयर का जितना रिफंड है वो कंज्यूम होके आपका बिल अगेन बन जाएगा। ठीक है, वीडियो में कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए कमेंट करके लाजमी पूछ लें। ठीक है, और ये बिलिंग शीट जो है वो हर सेलर की अलग अलग है, कोई एक नहीं है। ठीक है, आपकी अलग है, एक्सक्लूसिव है। ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म सब सेलर्स का सेम है। ठीक है, तो अगर आपकी बिलिंग शीट नहीं बनी हुई देन आप ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म में जो है वो दोनों जगह पे स्क्रीनशॉट लगाएंगे पेमेंट का। ठीक है, अगर बिलिंग शीट बन गई है तो बिलिंग शीट का स्क्रीनशॉट लगेगा। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर आपको क्लियर ना हुई है तो ज़रूर पूछें। और ऑर्डर्स जो है वो अब आपने कैसे प्रोसेस करने हैं इसका भी हमने डिस्कस कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको जो है वो कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बार बार इसको देखें और क्या कहते हैं चीज़ों को पूछें। ठीक है जी, और अपने ऑर्डर्स जो है वो फिर आप स्मूथली इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।